हेलो दोस्तों, मैं सफी तारी स्वागत करता हूं आपका स्टेमर्स एडुटेक में। हम लोग यहां पे कंप्यूटर का कंप्लीट फ्री और फुल कोर्स डाल रहे हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर वाइज सारा कोर्स डाल रहे हैं। इससे पहले वर्ड से रिलेटेड जितना भी कोर्स है वो डाला जा चुका है। होम टाइप से रिलेटेड जो कोर्स है वो डाला जा चुका है। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लोग आप लोगों के जानने में कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फाइल टैब और होम टैब का पूरा वीडियो में बता चुके हैं। ये इन सारे चीज़ों को कैसे यूज करना है, फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शन दिया होता है, ये सारा चीज़ बताया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको पढ़ लीजिए। और आज हम लोग का टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एडिंग ग्रुप, मीडिया, लिंक, कॉमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिम्बॉल, ये सारे ग्रुप बने हुए हैं। इन ग्रुप में भी बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं। इन सारे कमांड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम अपना पेज ग्रुप के बारे में। पेज ग्रुप में हम लोग को 3 कमांड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है पेज कवर। कवर पेज उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि हम लोगों का ये बुक है, ठीक है, और इसके ऊपर जितना ये लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कवर बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा सारा चीज रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि कवर पेज किसे कहते हैं। उसी कवर पेज को कैसे लगाया जाता है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कवर पेज वाले कमांड में। इसमें हम लोग को 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक तो प्री डिफाइंड हम लोग का टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ है, ये सारे कवर पेज है। दूसरा हमारा है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। यहाँ से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर हम लोग कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से रिमूव करंट कवर पेज, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग कोई कवर पेज लगाए हों तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा एक ये डॉक्यूमेंट है जिसपे हम लोग बहुत पहले से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये चीज तो आप लोगों को पता ही है। क्यों, देखिए मैं एक ही डॉक्यूमेंट पर सारा प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एक फायदा ये मिल जाए कि आप लोग समझें कि ये कोर्स जो है शुरू से अंत तक चल रहा है और इस बीच में से कोई वीडियो हटा नहीं है, कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने वालों में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो क्या करते हैं कि कुछ वीडियो डाल देते हैं, कुछ वीडियो नहीं डालते हैं, जिससे पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। मगर मेरा मकसद ये है कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सभी लोगों को, वैसे ही मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाऊँ। यही कोशिश है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो मिले और पूरा डिटेल्स में वीडियो मिले। तो हम लोग देख लेते हैं अपना कवर पेज लगाने के लिए। कवर पेज में क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और इस पर हमको कवर पेज लगाना है। तो मैं ये वाला कवर पेज लगा लेता हूँ। कवर पेज लगाते ही हमारे पास एक पेज इंसर्ट हो गया जो हमारे डॉक्यूमेंट के फ्रंट पे रहेगा। यहाँ पे हम लोग टाइटल दे देते हैं स्टेमर्स एडुटेक, ठीक है। तो ये हम कवर पेज पे लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया, मेरा नाम दे दिया यहाँ पे, उसके बाद से कंपनी एड्रेस और नेम यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का कवर हो गया। तो कवर पेज इंसर्ट करते ही ये हमारा एक ऑप्शन खुल जाता है। इसके अलावा पिछले वाले वीडियो में मेरा एक चीज छूट गया था, जो हमारा होम टैब है, ठीक है, इसमें जो ये सारे कमांड दिए हुए हैं, ठीक है, वो कमांड अगर हम कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है जिसमें हमारा होम टैब से रिलेटेड कुछ कमांड जो फ्रीक्वेंटली यूज वाले कमांड हैं वो सारे दिए होते हैं। ये आप उन कमांड को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे कमांड के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ही जाएं। मान लीजिए कि आप इंसर्ट टैब में हैं, ठीक है, और आपने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इसको आप कलर करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आप होम टैब पे जाएं, आप यहाँ से भी कलर कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन छूट गया था, मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे बता दूं तो आप लोगों को ये इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक पेज हम लोगों ने इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख लें, ये मेरा कवर पेज हुआ और ये मेरा डॉक्यूमेंट पेज हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग को कवर पेज में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। office.com से भी हम लोग कवर पेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये कवर पेज मैंने लगाया हुआ है, इसको 100% कर दूंगा तो सिंगल पेज में आ जाएगा। ये 100% पे हो गया। अब हमारा कवर पेज यहाँ पे दिखने लगा। अगला ऑप्शन है हमारा रिमूव करंट कवर पेज। इस पे क्लिक करते ही हमारा जो करंट कवर पेज है वो हट गया। देखिए यहाँ पे 3 पेज दिखाई दे रहा था, ठीक है, अब वो हट गया। हटने के बाद से क्या हुआ कि अब 2 ही पेज दिखाई दे रहा है।
आगे हम लोग देखते हैं कि मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, इस पे क्लिक करते ही हमें ये 3 ऑप्शन खुल के मिल रहा है। यहाँ से भी हम लोग कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही देखिए ये office.com के थ्रू हमें एक कवर पेज इंसर्ट करके मिल गया। यहाँ पे भी आप लोग एडिट कर सकते हैं, डेट तारीख देख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। एडिट करने का ऑलरेडी हम सिखाए हैं। इसको एडिट करने के लिए आप क्या करेगा, HTML एडिटेक, ठीक है। यहाँ पे कोई सब टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा हर चीज ऐड हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डेट कैसे देना है। तो डेट देने के लिए भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तारीख, डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फरवरी 2023 दिया हुआ है, आज का डेट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम कोई और डेट देना चाहें, कोई पर्टिकुलर डेट देना चाहें, उस पर क्लिक करके वो डेट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कोर्स टाइटल भी दे सकते हैं कि कोर्स टाइटल क्या है। तो वो लिख देते हैं हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड। जो हमारा ये मान लीजिए कि पूरा बुक जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसको मैंने बनाया हुआ है। उस बुक का कवर का पेज जो है वो इस तरह से है। ये पूरी तरह से हमको प्री डिफाइंड डिजाइन मिल गया है। तो किसी भी बुक का कवर लगाने के लिए हम लोग यहाँ से कवर इंसर्ट करेंगे। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आप लोगों को ये इमेज आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट इमेज। जब हम आपको इमेज वाला सेक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस बारे में बताएंगे, इस इमेज को रिप्लेस कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ से राइट क्लिक करिएगा तो चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा और ये सारा यहाँ से जाकर आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर वाला जो कमांड आएगा उसमें मैं इसको बताऊंगा कि कैसे रिप्लेस वगैरह करते हैं। अभी यहाँ पे पेज कवर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा कवर पेज वाला ऑप्शन खत्म हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग का कमांड है ब्लैंक पेज। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम लिखे हैं और वहां पे हम लोगों को क्या होता है, यहाँ तक हम लिख दिए मगर अब इसके नीचे हमको कोई पेज दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमें कोई पेज दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि आपका 3 of 3 दिखाई दे रहा है और इसके नीचे पेज हमारा कर्सर नीचे नहीं जा रहा है। तो हम कैसे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज, और मेरा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त हो गया। इसके बाद वाला जो टॉपिक लिखना चाहते हैं हम अलग नए पेज में लिखना चाहते हैं। ये वाला ऑप्शन हम लोग को क्या करता है कि एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करके दे देता है। ब्लैंक पेज का क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को, मैंने जो टॉपिक लिखा था वो यहीं पे खत्म हो गया। ये खत्म हो गया यहीं पे और इतना जगह बच गया। और जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा ये अगले पेज पे नहीं जाएगा। देखिए एंटर करके आया तो अगला पेज इंसर्ट हो गया, मगर ये हमारे लिए सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है और पेज पे खाली जगह बच जाता है, उस स्थिति में हम लोग नए पेज पे जाने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसको ब्लैंक पेज बोलते हैं। तो X तक तो मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमको नया ब्लैंक पेज पे लिखना है। तो ब्लैंक पेज पे हम लोग क्लिक कर देंगे, एक नया पेज इंसर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 4 of 4 दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग अभी चौथे नंबर पे हैं। 4 पेजों का मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है और हम अभी चौथे नंबर पेज पे हैं। तो यहाँ पे हम बाकी का चीज लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। तो ये हो गया हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। अगला हमारा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होता है, जिस तरह से हमारा ब्लैंक पेज वाला काम करता है उसी तरह से पेज ब्रेक भी काम करता है। जैसे कि यहाँ तक तो मैं मान लीजिए कि मैं लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया और इसको मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे पेज में ले जाऊँ और ये वाला जो पार्ट है वो अगले पार्ट में, माने अगले पेज में दिखाई दे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक क्लिक करते ही क्या होगा कि ये वाला जो पेज है ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, अब हमारा वो वाला पेज यहाँ से हटकर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। ये वाला हम लोगों ने पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज किया हुआ है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम लोगों ने यूज किया। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाले जो मैंने शो वाला पे ऑप्शन किया था, शो हाइड वाले ऑप्शन पे यूज किया था, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे दिख रहा है पेज ब्रेक हम लोगों ने यूज किया हुआ है। यहाँ पे ये शो कर रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों ने पेज ब्रेक यूज किया हुआ है। यही शो हाइड वाला ऑप्शन है जो हमें मेरे कमांड को शो हाइड करता है। फिर इसको हाइड करना है तो हम हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा पेज ब्रेक का ऑप्शन। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से समझ में आ गया। कवर वाला कवर लगाने के लिए, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए, और पेज ब्रेक हम लोग को एक ही पेज को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग ग्रुप देख लेते हैं, वो है हमारा टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप हमारा वो ऐसा ग्रुप है कि हम लोग कोई चीज लिखते हैं उसको टेबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में देखा होगा ना, आप लोग जब रिज्यूमे बनाते हैं तो इसमें 2 टेबल बनाते हैं, एक में नेम एड्रेस ये सब लिखते हैं, उसके बाद उसका डिटेल्स इधर इस साइड लिखते हैं। ये सारा चीज़ आप लोगों को पता है ना, जब आप लोग लिखते हैं तो टेबल के फॉर्म में।
तो वो चीज़ हम लोग याद करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को 2 बॉक्स का टेबल लेना है और इसमें हम लोग को टोटल 4 बॉक्स लेना है। 2x4 का हम लोग को टेबल लेना है। इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा टेबल आ गया। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे नया टेबल इंसर्ट किया, वैसे ही हमारे पास एक नया टैब यहाँ पे खुल गया, जिसको टेबल डिजाइन बोलते हैं। जब ये टेबल नहीं था तो ये टैब भी नहीं था। इसको मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड किया, यहाँ से टेबल हट गया। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो टेबल डिजाइन वाला जो टैब था वो भी हट गया। दिख रहा है ना आप लोगों को। और जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल वाई करके टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारा देखिए ये टेबल डिजाइन वाला टैब आ गया। चलिए, ये टेबल डिजाइन से रिलेटेड जो टैब खुला हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से हमारे एक एक्स्ट्रा टेबल मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये सारा काम कैसे करता है, ये टेबल से रिलेटेड सारा सेटिंग है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंसर्ट टैब को देख लेते हैं। इंसर्ट टैब में जो टेबल वाला सेक्शन है वो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अभी मैंने 8 सेल का एक टेबल इंसर्ट किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कितने कॉलम का आप टेबल लेना चाहते हैं, कितने रो का आप टेबल लेना चाहते हैं। वो सारा चीज आपको यहाँ पे दे देता है। तो मान लीजिए कि इससे 4 कॉलम और 2 रो का मैंने टेबल लिया हुआ था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 6 कॉलम और 3 रो का टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है। देखिए 6 कॉलम इंसर्ट हो गया और 3 रो इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइज कॉलम और रो भी हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें जितने तरह का सेटिंग है, आप सेल से रिलेटेड जितना तरह का सेटिंग है, टेबल से रिलेटेड जितना तरह का सेटिंग है, इसको एडवांस लेवल पे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट जब एक्सेल पढ़ेंगे वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल इंसर्ट कराना और उसका डिजाइन चेंज करना, ये सारा चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पूरा डिटेल्स में जब एक्सेल पढ़ाया जाएगा उस समय आपको बताएंगे। ये सारा चीज फंक्शन आप लोगों ने जान लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग के टेबल वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल वाले कमांड में हम लोग क्या करेंगे, जैसा टेबल हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, वैसा हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हो गया ना, 2 सेल का मैंने बना दिया। फिर अगर आगे ऐड करना चाहूँ तो आगे भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन का यूज करके अलग अलग टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। ड्रॉ टेबल वाले सेक्शन को हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक और टैब ओपन हो गया। देखिए ये लेआउट टैब, इसके बारे में भी हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हमारे पास अगर टेबल इंसर्ट करते हैं हमारे पास 2 टैब ओपन हो रहा है, एक टेबल डिजाइन टैब और एक ड्रॉ टेबल जब यूज कर रहे हैं तो लेआउट टैब हमारा ओपन हो रहा है। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टैब आ गए, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग इंसर्ट टैब पे ही चलते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला हम लोगों का कमांड है कन्वर्ट टेक्स्ट टू ए टेबल। इस पे क्लिक करते क्या होगा, तो हमने वीडियो और कीवर्ड 2 टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही क्या होगा कि वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये 1 कॉलम और 2 रो का बना रहा है। इसको ओके करेंगे तो देखिए हमारे टेबल में ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये हमारा अगला ऑप्शन हो गया जो इंसर्ट में दिया हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू ए टेबल। अगला हम लोग का ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है उस पे एक एक्सेल का शीट इंसर्ट हो जाता है। देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ कि एक एक्सेल शीट एंटर हो गया। अब जितना भी एक्सेल से रिलेटेड वर्क है वो सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप एक्सेल वाला ऑप्शन पढ़िएगा वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये सारा एक्सेल शीट काम कैसे करता है। देखिए हमारा एक्सेल शीट इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह से एक्सेल में हम लोग लिखते हैं वो चीज हम यहाँ पे, वो सारा कमांड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक्सेल से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन है वो सारा हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए ये इंसर्ट जो है वो एक्सेल वाला सिस्टम, एक्सेल वाला स्प्रेडशीट का ये सारा चीज है, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू, ये जितना चीज है वो आप लोग एक्सेल जब पढ़िएगा उसमें आपको मिलेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने एक्सेल शीट इंसर्ट किया, एक्सेल का जो हमारा इंटरफेस है उसकी तरह हमारा वर्ड खुल गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ, और यहीं पे मैं ये वाला क्लिक कर देता हूँ तो हमारा वर्ड वाला जो कमांड है वो सारा खुल गया। और फिर मैं एक्सेल शीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए खुल गया ना। तो यहाँ पे हमारा 2 सॉफ्टवेयर काम करने लगा, एक एक्सेल शीट का सॉफ्टवेयर काम करने लगा, एक वर्ड का काम करने लगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया।
अगला हम लोग अगला हम लोग का ऑप्शन है पीक टेबल। पीक टेबल में क्या होता है कि प्री डिफाइंड हम लोगों को कुछ टेबल दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग डिसाइड करके कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये वाला टेबल पसंद आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वाला टेबल मेरा इंसर्ट हो गया। अब इसको मैं अपने हिसाब से एडिट कर लूंगा। इस तरह का टेबल, प्री डिफाइंड टेबल हम लोग इंसर्ट करते ही इस तरह का हम लोगों का इंटरफेस मिल जाता है। और सेम हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वो वाला ऑप्शन खुल जाता है, टेबल डिजाइन का और लेआउट वाला ऑप्शन। ये दोनों हमारा ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टेबल दिए हुए हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हम लोग प्री डिफाइंड टेबल पीक टेबल में जाकर इंसर्ट करके देख लेते हैं। ये वाला टेबल देखिए, इंसर्ट किए तो देखिए हमारा इस तरह का कैलेंडर इंसर्ट हो गया, यानी कि टेबल फॉर्म में हमारा एक कैलेंडर इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का टेबल जो सेक्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं टेबल डिजाइन का और लेआउट का, ठीक है। तो टेबल डिजाइन को देखते हैं। टेबल डिजाइन में हमें टेबल से रिलेटेड जिस तरह का सेटिंग चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है हेडर रो। हमारा जो ये टेबल है ये हेडर सेक्शन का काम करेगा। ये हेडर रो है, हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो हेडर रो शो करे कि ना करे। उसके बाद से फर्स्ट कॉलम शो करे या ना करे, टोटल रो शो करे या ना करे, लास्ट कॉलम शो करे या ना करे, बॉर्डर शो करे या ना करे, उसके बाद से पेंडेंट कॉलम शो करे या ना करे। ये सारा चीज़ टेबल स्टाइल का ऑप्शन में हमें यूज करने के लिए मिलता है। जो भी हम अपने टेबल का हेडिंग देना चाहें उस सब कुछ शो और हाइड करना यहाँ से करेंगे। उसके अलावा हमारे पास प्री डिफाइंड टेबल का डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से भी हम लोग चाहें तो अपने टेबल का डिज़ाइन और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे टेबल का स्टाइल चेंज हो गया। इसके अलावा जितने तरह का हम चाहें ले सकते हैं। और उसके बाद से मॉडिफाइड टेबल स्टाइल का भी है। यहाँ पे क्लिक करते ही क्या होगा कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से हम लोग अपने टेबल को मैनेज कर लेंगे। सबके बारे में आप लोगों को जब टेबल पढ़ाऊँगा तो उस समय बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का ऑप्शन है क्लियर। इस पर क्लिक करते ही हमारा टेबल जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हमारा टेबल यहाँ से हट गया, जो भी डिजाइन था वो हट गया। यहाँ से हमारा टेबल का फॉर्मेटिंग तो हट गया है मगर टेबल हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग केबल फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग टेबल का क्लियर फॉर्मेटिंग का यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से न्यू टेबल स्टाइल है, यहाँ पे क्लिक करके हम अपने हिसाब से टेबल का स्टाइल दे सकते हैं जिस तरह का देना चाहें। ये सब आप लोग जब प्रैक्टिकल करिएगा तो उस समय आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं शेडिंग का। शेडिंग में क्या होता है कि हम लोग टेबल का किस तरह का शेड देना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल का फॉर्मेट दे देते हैं ताकि हम लोग टेबल पे जब काम करें तो हमें दिखाई देता रहे। तो ये वाला फॉर्मेट मैं लगा देता हूँ। उसके बाद से हम लोग एक काम करते हैं, ये शेडिंग वाला ऑप्शन देखते हैं। ये है हमारा टेबल का शेडिंग कैसे देंगे। टेबल का शेडिंग देने का मतलब हुआ कि हमारा जो सेल है उसमें किस तरह का कलर रखना है। मान लीजिए कि इसका ये कलर कर दिया, इसको मैं अलग कलर देना चाहता हूँ तो वो कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग अपने सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। अगला हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में क्या है कि ये जो जितना तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, ये सारा ये बॉर्डर से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग हम लोग करेंगे। बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है कि जिस तरह का हम लोग बॉर्डर रखना चाहें उस तरह का बॉर्डर हम लोग रख सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक किया, अब हम जैसा बॉर्डर चाहें इस पर टिक करके बॉर्डर का स्टाइल हम लोग रख सकते हैं। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और बॉर्डर का कलर चेंज होते जा रहा है। ये हो गया आपका बॉर्डर स्टाइल वाला ऑप्शन। और ये है हमारा बॉर्डर सैम्पलर। इसमें क्या करेंगे, हम किसी बॉर्डर का सैंपल ले लेंगे। मान लीजिए कि ये वाला बॉर्डर हमें चाहिए, इसका सैंपल ले लिए। अब ये हमारा एक जैसे कि फॉर्मेट पेंटिंग काम करता है ना, उसी तरह से काम किया। यहाँ से ये फॉर्मेट उठाया और ये वाला यहाँ पे कलर कर दिया। देखिए जो बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे है वो बॉर्डर स्टाइल मैं यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया हमारा बॉर्डर स्टाइल वाला ऑप्शन। और यहाँ से हम लोग अपने बॉर्डर का साइज चेंज कर सकते हैं कि बॉर्डर का साइज कितना रहे। वो चीज़ यहाँ से क्लिक कर देंगे और जब भी हम लोग बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो बॉर्डर का जो साइज है वो मोटा हो गया। ये हमारा हो गया बॉर्डर से रिलेटेड सेटिंग। और ये जो है वो कौन सा बॉर्डर दिखाई दे वो वाला ऑप्शन दिया है कि टॉप में बॉर्डर दिखाई दे, बॉटम में बॉर्डर दिखाई दे, लेफ्ट में बॉर्डर दिखाई दे, राइट में बॉर्डर दिखाई दे, या पूरा बॉर्डर ना दिखाई दे या पूरा बॉर्डर दिखाई दे। तो देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और बॉर्डर के साइज को मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, 1 pt कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए ये चारों तरफ, इस सेल के चारों तरफ बॉर्डर लग गया। ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर वाले ऑप्शन में।
उसके बाद से बॉर्डर प्रिंटर है, इस पर क्लिक करते ही हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा और जहाँ पे भी चाहें हम जो जैसा बॉर्डर चाहें वो पेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे चाहें जैसा बॉर्डर चाहें पेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा टेबल डिजाइन का। अब लेआउट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। लेआउट वाले ऑप्शन में हमें दिखा रहा है कि सिलेक्ट करने का ऑप्शन पहला, तो हमें टेबल कौन सा सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन दिया है। सिलेक्ट ऑल सेल पे, सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो जिस सेल में हमारा कर्सर होगा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से हमारा सिलेक्ट कॉलम वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो कॉलम है पूरा वो बना हुआ वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट रो वाले पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा रो है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए और सिलेक्ट रो वाले पे किए तो ये जो पूरा रो है वो सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद से सिलेक्ट टेबल वाला जो ऑप्शन है वो पूरा टेबल और रो दोनों पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से ये सारा ऑप्शन जो है वो एक्सेल से रिलेटेड है। इसको आने वाले जो एक्सेल वाला जो ऑप्शन है उसमें सिखाऊंगा। तो यहाँ पे यहीं तक रहने देते हैं इस लेआउट वाले ऑप्शन। तो आज हम लोगों ने इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप पढ़ा। टेबल ग्रुप कुछ बड़ा हो गया क्योंकि हमें 2 एक्स्ट्रा टैब पढ़ने पड़े, जिसमें से हमारा डिजाइन टैब और उसके बाद से लेआउट टैब था। इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि अगर मुझे डिटेल्स में पढ़ाना है तो मुझे कोई भी टॉपिक छोड़ना है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान ना दें कि वीडियो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। आप लोग ये ध्यान दें कि डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे और इस कोर्स को करने के बाद से आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट रहे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मगर इस तरह से डिटेल्स में पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बड़ा हो तो परेशान ना हो, उसको अच्छे से पढ़ें। इस टॉपिक का आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग इससे पहले बनाए हुए हैं उसमें कवर पेज लगाइए, उसमें एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करिए और पेज ब्रेक लगाकर उसको देखिए। उसके अलावा आप लोग टेबल इंसर्ट करिए और उसके डिजाइन से रिलेटेड, उसके लेआउट से रिलेटेड सारा चीज़ करिए। ये सारा चीज़ करने के बाद से आप लोग का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर जो है एक टेक्निकल प्रोग्राम है, अगर आप उसमें प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों को कभी भी सिर्फ मेरे पढ़ा देने से नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।